हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमने आपको बताया था विलियम चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा हमेशा आ रहे, लगातार पूछे जा रहे, जो 2022 से लेकर 2025 तक के कितने 2022 से लेकर 2025 तक के एकदम ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले बात तो ये होती है बच्चों, आप कैसे हैं? बढ़िया है। इस समय तो ठंडी बहुत पड़ रही होगी, पढ़ाई अपना करते रहेगा, ज्यादा बाहर इधर उधर मत घूमिएगा, नहीं तो जुकाम उखाम हो जाएगा, तो फिर आप जो है पेपर देने में असमर्थ हो सकते हैं, पढ़ने में भी गड़बड़ी कर सकते हैं। तो इस वजह बच्चों पहले अपने आप स्वास्थ्य को ध्यान दीजिए, पढ़ाई भी करते रहे, साथ में अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान देते रहिएगा। ठीक बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो विलियम चैप्टर है क्लास 12 केमिस्ट्री का, जो आपका एक कहते ना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है उसका जो चैप्टर फर्स्ट होता है उसका मोस्ट एकदम वेरी वेरी मोस्ट, जो कि 3 साल 4 साल 2022 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन लगातार रिपीट हुए हैं। और हो से तो एक दो क्वेश्चन हम अपने पास से वो कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने तय हैं। वो अगर आप अपनी जो आपकी बोर्ड का जो पेपर मिले वो और जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो मैच करिएगा, उसमें से आपको 90 क्या 95% क्वेश्चन उसमें से आपको मिलते जुलते रहेंगे। बस हाँ, हमने जैसे 40 ग्राम जो लिया है वहां पे 60 ग्राम कर सकते हैं। ठीक बच्चों, और जैसे यहाँ पे हमने सोडियम लिया है वहां पे कुछ और ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन सेम रहेंगे, मतलब इतना रहेगा क्वेश्चन सेम, मतलब थोड़ा बहुत मिलते जुलते रहेंगे, फॉर्मूला वही होगा। तो वही मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से कराया जाएगा यहाँ पे। आप अपना बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए और चलिए आज देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखते हैं अपना, हम लोग देखते हैं और समझ लेंगे। बिल्कुल बच्चे जल्दीबाजी चाहे घबराइएगा नहीं, ताकि आप घबरा कर अपना जो है क्वेश्चन खराब कर दें। चाहे क्वेश्चन पहले तो आपको अगर नए बच्चे हैं समझ लें, पहले तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और अपने दोस्तों भाई छोटे भाई बड़े भाई बहनों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करा लीजिएगा। ठीक बच्चों, तो आज जो है ये क्वेश्चन अगर आपने इतना कर लिया, पहले चैप्टर का जितना हम करा रहे हैं बस इतना काफी है। और बीच में एक दिन का रखेंगे जो कि तीनों चैप्टर, पहले तो आपको आज मिलना पहला चैप्टर का, ऐसे करके तीनों चैप्टर, जो पहला चैप्टर है आपका विद्युत, दूसरा विद्युत रहा, तो इस तरीके से आपको सारे मिलते जाएंगे। ठीक बच्चों, आपको तीनों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करा दिए जाएंगे। फिर जो बाद में लगेगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, उसकी एक महामैराथन क्लास रख ली जाएगी। महामैराथन यानी तीनों चैप्टर एक साथ उड़ा दिए जाएंगे और वही वही उसमें ये नहीं उड़ा दिया जाए हवा में, नहीं, वही वही उसमें क्वेश्चन कराएंगे जो बिल्कुल एकदम आए हुए हैं पेपरों में। ये नहीं होगा कि नहीं पेपरों में आए नहीं, चाहे वो नहीं, बिल्कुल वही होंगे जो पेपरों में आए होंगे। और यहाँ पे ये घबराएगा नहीं कि ज्यादा वो हो रहा है ये हो रहा, कुछ नहीं, आपको जितना बता रहे क्वेश्चन बस उतना ध्यान दीजिएगा। तो आइए चलिए हम लोग क्वेश्चनों पे अपना ध्यान देते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना पहला जो है, आइए चलिए। हाँ तो बच्चों आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ था, 40 ग्राम NaCl को 60 ग्राम पानी में घोला गया, द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। बस बहुत छोटा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। बहुत बच्चे इसमें से ये क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, बहुत बच्चे क्वेश्चन इसको नहीं कर पाए होंगे, चाहे नए बच्चे जो होंगे, मतलब जो अभी तक प्रैक्टिस नहीं की होंगे उनसे नहीं हो पा रहा होगा। तो ज्यादा घबराइए नहीं, एकदम आसान आसान तरीके से करेंगे इसको। इसमें आपका दिया हुआ है 40 ग्राम, क्या दिया हुआ है आपका 40 ग्राम, इसलिए देखिए सर्कल कर दिए ग्राम पर यहाँ पे। क्यों? कि जो सबसे कम होता है, पहले तो इसका फार्मूला लिखते हैं हम लोग, द्रव्यमान का जो होता है फार्मूला होता है। अब पहली बात तो आप कमेंट में हमको ये बच्चे बताएंगे कि ये जो पहले चैप्टर का ये कौन से टॉपिक से एक क्वेश्चन है उठा है, तो वो टॉपिक आप नीचे कमेंट कर देंगे, कमेंट कर देंगे वीडियो के। और जो नए बच्चे हो पहले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तुरंत से तुरंत। ठीक बच्चों, अब इसका द्रव्यमान का जो है हम लोग क्या कहते हैं फार्मूला लिखते हैं। तो द्रव्यमान का जो होता है फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान मतलब बराबर या विलय का भार बटे विलयन का भार। क्या होता है? विलय का भार बटे विलय का भार। ठीक बच्चों, विलय का भार बटे विलयन का भार, ये होता है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान का पहले फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, द्रव्यमान प्रतिशत बटे क्या होता है विलय का भार। ठीक बच्चों, बटे में विलयन का
विलयन का भार, यहाँ पे गुणे में होता है यहाँ पे 100, इतना आप बात ध्यान दीजिएगा। ठीक बच्चों, गुणे में यहाँ पे ऊपर दे दिया होता है 100। ये आपका ये है कि नहीं आपका फॉर्मूला, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला आपका है कि नहीं, हमको ये बच्चे बताएंगे है या नहीं है, ये आप हमको बताइए। द्रव्यमान प्रतिशत का यही है फॉर्मूला कि नहीं है, जल्दी से। ठीक, पहली बात तो इसमें पहचानेंगे नहीं, बहुत बच्चों को ये हो रहा है विलय क्या है, विलयन क्या है, विलय क्या है, विलयन क्या है, बहुत बच्चों को ये इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो इसमें ज्यादा घबराइए नहीं बच्चों, क्योंकि जो हमने आपको बता चुके पहले भी, जो नहीं पढ़े टॉपिक कोई बात नहीं, पर यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम चैप्टर को भी साथ में उड़ाते चलेंगे। जो टॉपिक नहीं समझ आप तुरंत कमेंट बताइए, कमेंट आपको चैप्टर का तुरंत मिलेगा। जैसे इसमें आपसे पूछ दिया विलय, पहला क्या दिया विलय, विलय इसमें क्या होता है, जो सबसे कम आपको दिख जाए, जो न्यूमेरिकल में आपको द्रव्यमान पूछा हो, प्रतिशत पूछा हो, उसमें आपको अगर पूछ दे सबसे कम अगर दिख जाए कोई नंबर, चाहे घुला हुआ, चाहे जो भी दिया हो ग्राम में, चाहे कुछ भी दिया हो, कोई भी घुला हुआ तुमको अगर मिल जा रहा है सबसे कम संख्या, तो उसे क्या बोलते हैं विलय। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, विलय। सबसे कम क्या है हमारा 40 ग्राम, क्या है हम लोग का विलय, क्या है विलय, सबसे कम जो है हम लोग का विलय है। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए बच्चों, कितना बात आ गया कि नहीं आ गया। सबसे कम क्या गुना है विलय, और उसके बाद उसका भार, विलय कितना भार हो गया 40 ग्राम, ये आपका भार हो गया। ठीक बच्चों, और उसके बाद क्या है, ये तो ना इतना आपका 40 ग्राम तो भार हो गया। अब क्या पूछा है नीचे, विलयन का भार। विलयन का भार कैसे आप निकालेंगे, विलयन का भार क्या होता है, इसको अब हम लोग जानेंगे कि विलयन का भार क्या होता है। तो विलयन का यहाँ पे भार लिखेंगे। विलायक आपका कितना है, विलायक पहली बात तो विलायक है, विलायक यहाँ पे ले लीजिए 60 ग्राम। सबसे जो ज्यादा होगा उसको विलायक बोलेंगे, जो सबसे कम होगा उसको विलय बोलेंगे। विलायक बोले चाहे विलियन बोले, बात एक ही है, अलग अलग नहीं, बात एक ही है। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक, जैसे अगर आपको अगर एक बात बता दें कि जो आपका विलय है और विलायक है, विलय और विलायक मिलकर ही विलियन बना है, विलय विलायक मिलकर ही आपका क्या बना है विलियन बना है। इस बात का ध्यान, ये दोनों जो है मिलकर ही क्या बने हुए हैं बच्चों, विलियन। ठीक बच्चों, इतना ध्यान दीजिएगा, विलियन। तो इतना बात आप ध्यान दीजिएगा, आपका इतना आ गया समझ में, इसका जल्दी नोट करिए। ठीक, विलय का भार क्या दिया है आपका 40 ग्राम, यहां रखेंगे 40। ठीक, बटे में क्या है विलयन, विलयन कितना है आपका 60 ग्राम, यहाँ पे 60 कैसे होगा, ये दोनों मिलकर विलयन बने। आपसे क्या पूछा था विलियन, ये बात आपको समझ नहीं आता ना, यहाँ विलियन लिखा है आपने सर यहाँ पे विलायक क्यों लिख दिया, ये बात आपको समझ नहीं आता ना। विलियन हमने क्या बोला यहाँ पे, विलय प्लस विलायक मिल क्या बनते हैं विलियन। जब हम लोग अपना आपका विलायक जो हो गया 60 ग्राम हो गया, विलय आपका 40 ग्राम हो गया, इन दोनों जब जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या बनेंगे जाके 40 60 क्या हो जाएगा हमारा 100 ग्राम क्या बन जाएगा हम लोगों का, ये क्या बन जाएगा विलियन। विलियन विलियन क्या बन जाएगा विलियन। इसको किससे गुणा करेंगे, 100 का यहाँ पे गुणा रखेंगे, 100 से 100 ये उड़ा देंगे, 100 से 100 ये उड़ा देंगे, हमारा कितना प्रतिशत बचा 40%। कितना निकला 40% हमारा द्रव्यमान का। तो आप इसको जो वहां पे पेपर में आप बोर्ड एग्जाम में अंदर बैठ के जो पेपर दे रहे होंगे वहां पर आप इस तरीके से उतारेगा, ये आप दिखाना चाहे दिखा दिएगा। इसको कैसे दिखाए, इस तरीके से नहीं, उसको कैसे, पहले तो इतना लिखिएगा 40 ग्राम आपका विलय है, 60 ग्राम आपका विलायक है। विलायक उसको ये तो नहीं, यहाँ पे तो आपने फॉर्मूला दे दिया है विलियन, यहाँ पे आपने विलायक बता दिया 60 ग्राम, वहां पर भी कंफ्यूज, ये नहीं उसको पता होता, पर बच्चे का नॉलेज देखता है वो वहां पे कितना उसके पास है। तो आप हम कैसे दिखा देंगे, इसको लिखने के बाद ये चीज आप मत लिखिएगा, इसको आप हटा दे रहे हैं हम लोग को, इसको आप मत लिखिएगा, ये इतना मत लिखिएगा, इतना आप मत लिखिएगा। इसको कैसे लिखिएगा, जैसे यहां पे लिख दिएगा क्या कहते हैं विलय, विलय प्लस क्या है आपका विलायक, विलायक। ठीक बच्चों, क्या मिलके बनता है आपका विलियन, क्या बनता है आपका विलियन। ठीक बच्चों, ये आप इस तरीके से दिखा देगा, वहां फिर आपका द्रव्यमान प्रतिशत कितना निकला है 40 ग्राम। नीचे आप यहाँ पे नीचे इसको लिखने की जगह हम लिख दे, यहाँ पे लिख देगा आप द्रव्यमान कितना निकला आपका, द्रव्यमान प्रतिशत आपका कितना आ गया 40। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक बच्चों, आपका आंसर, ये आपका पहला क्वेश्चन बच्चों खत्म।
समझ आया कि नहीं? इसी तरीके से एकदम आसान आसान तरीके से जो टॉपिक आपको फंसे तुरंत आप कमेंट करिए। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए या तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल जाके जुड़ जाइए। आप वहां पर जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या यहाँ कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं हुआ, सर ये टॉपिक समझ, वो टॉपिक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, पढ़ाई आप अपना करते रहिए। आपको जो क्वेश्चन ना लगे आप कमेंट में करके हमको बता दीजिए, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे हम आपको बताएंगे। आप क्वेश्चन भेजिए, हम आपको बताएंगे कैसे उसको एकदम छोटे तरीके से इतना करें कि बोर्ड एग्जाम नंबर मिल जाए। आपको लगा इतना लिख दें बोर्ड एग्जाम नंबर नहीं मिलेगा, कम नंबर नहीं, बस आप इतना लिखिए आपको बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएगा। ये आपको बच्चों बता दे किस 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 ईयर में आया, तो उसके लिए आपको बता दे ये आपका आया है 2000, आपका ये आया था 2021 में। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद आया था 23 में, किस में आया था 23 में, फिर ये आपका आया था 24 में। ठीक बच्चों, ये आपके 3 साल रिपीटेड हुआ था सवाल, तो इस वजह से ये सवाल हमने उठा लिया था। ठीक बच्चों, उसके बाद आपका जो बचता है अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। इतना पहले स्क्रीनशॉट लिए, इसको हम हटा देंगे। ठीक, इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप ले लिए। चलिए हटा दे, पक्का हो गया ना? चलिए ठीक, अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं तब। हाँ तो बच्चों ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से और होगा भी उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से होगा। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, 40 ग्राम चीनी को 160 ग्राम पानी में घोला गया है। ठीक, जो आपका एक 40 ग्राम जो चीनी है, ठीक, उसको 160 ग्राम पानी में घोला गया। पहले आपने 40 ग्राम चीनी लिया, ठीक, उसके बाद आपने एक गिलास में 160 ग्राम पानी लिया। ठीक, उसको 40 ग्राम चीनी को 160 ग्राम पानी में आपने घोल दिया। ठीक, जब आपने घोल दिया उसके बाद क्या पूछ रहा, विलियन में चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। जो आपने जो विलियन लिया था, विलियन तो लिया था पानी, जल जो आपने लिया था, उसमें जो चीनी था उसका द्रव्यमान प्रतिशत ये पूछ रहा कि उसमें जो आपका जो होगा द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, आइए चलिए करते हैं, देखते हैं। पहले तो आप फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, फॉर्मूला आपको क्या बताए थे, विलय का भार। ठीक बच्चों, विलय का भार बटे विलियन का भार। क्या, विलय का भार बटे विलियन का भार। ठीक बच्चों, इतना आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, विलियन का भार, आप यहाँ पे साइन लगाएंगे गुणे का। ठीक, आपको मैं पहले बता चुके हैं विलियन का भार कितना होता है और मतलब विलय का भार कितना होता है, विलियन का क्या भार होता है, पहले सवाल में बता चुके हैं। पर जिन बच्चों को अगर नहीं आया, अभी जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं उन बच्चों को अगर जानना है कि विलय किसको कहते हैं, विलायक किसको कहते हैं, पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं, जाके अपना देख लें। ठीक बच्चों, नहीं तो फिर हम बता दे रहे, फिर से एक बार आप फिर से सुन लीजिए, उसके बाद आप खुद निकालेंगे, बताएंगे हम नहीं। जिनको देखना हो पीछे वीडियो में जाए, बैक करें, उसके बाद फिर जाके पीछे वीडियो में मतलब पीछे थोड़ा सा बढ़ेंगे, पिछले सवाल पर जब जाएंगे तो वहां पे उनको पता चलेगा। विलियन जो है आपका सबसे कम क्या है यहाँ पे, 160 ग्राम कम है आपका कि 40 ग्राम कम है, 40 ग्राम का कम है ना आपका, तो आपका हो गया ये विलियन। ठीक, विलय मतलब ये विलय हो गया, विलय आपका 40 ग्राम। विलियन क्या हम निकालेंगे, विलियन कैसे निकालेंगे, जो आपका विलियन जो है हमने क्या बताया था, विलय प्लस विलायक दोनों मिल क्या बनते हैं, विलियन। विलय प्लस विलायक दोनों मिल क्या बनते हैं, क्या बनता है यहाँ पे, विलियन। ठीक, तो आपका 40 ग्राम क्या हो गया विलय, विलायक 160 ग्राम क्या बन जाएगा, विलियन। ठीक, विलायक विलियन दोनों मिलकर विलियन बन गए। ठीक, विलय विलायक मिलकर विलियन बन गए। तो आपका विलय जो है 40 ग्राम, विलायक जो है 160 ग्राम, दोनों वो जब 40 ग्राम 60 ग्राम दोनों जोड़ देंगे 200 ग्राम हो गया, 200 ग्राम आपका क्या हो गया विलियन। तो इसका फॉर्मूला क्या रखेंगे, पहले तो यहाँ पे रखेंगे आपका कितना है 40 ग्राम, यहाँ पे आप पहले 40 ग्राम रखेंगे। ठीक, गुणा 100 से किया है, बिल्कुल सही। 160 है, इसको इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 200।
ठीक, जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, विलय प्लस विलायक क्या बनेंगे, विलयन। ठीक बच्चों, ठीक बच्चों, इतना बन गया ना आपका। यहां गुणे लगाएंगे 100 का, ये 0 से ये गया, 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 बचा 2, इधर 40, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, तो 2 यहां हो गया, 0 यहां पे, कितना बच गया यहाँ पे 20%। कितना द्रव्यमान निकला है 20%। 20% इसका क्या निकला द्रव्यमान। इसको कैसे आंसर में लिख देंगे, इसको लिखेंगे आंसर में क्या कहते हैं, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत बटे नहीं लिखेंगे, मतलब इक्वल बराबर 20%। आपका कितना निकला है 20% आपका निकला है इसका आंसर। 20% इसने लिया है द्रव्यमान, चीनी ने जो विलयन में मतलब विलयन में घुला था 20% लिया था। ये आपका क्वेश्चन बोल रहा था, ये हो गया। ठीक बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आप कह रहे ये नहीं लिखा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2023-24 में। ठीक बच्चों, ये 2 ईयर में पूछा गया था। ठीक, आगे कि नहीं ये क्वेश्चन। इसका जो हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद जो हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, उस क्वेश्चन का, किसका, उस क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन का कितना, वो क्वेश्चन आपका 4 साल रिपीटेड है। कितने साल, 4 साल, 2019, 2021, 2022, 2023, लगातार 4 साल रिपीटेड है। कितना, 2019, 2021, 2000 आपका 22, 2023, ये आपका लगातार रिपीटेड है। और प्लस जो आप अगला क्वेश्चन करेंगे, जो अभी अगला क्वेश्चन करेंगे, अभी हम तीसरा क्वेश्चन, दूसरा है तीसरा क्वेश्चन जो आप करेंगे, वो क्वेश्चन आपका जो है 2025 का, जो अभी पिछला भी ये पेपर हुआ 2025 में, उस क्वेश्चन से मिलता जुलता, ठीक मिलता जुलता। वहां क्या कर दिया था, उस क्वेश्चन में जो दिया हुआ था बस नंबरिंग को चेंज करके क्या कर दिया था, नंबर जैसे यहाँ पे 40 ग्राम दिया, यहाँ पे 40 ग्राम को चेंज करके दूसरा कर दिया था। बस क्वेश्चन वो भी था। आने को बोल सकते 5 साल, क्योंकि 2024-25 में भी आ गया था, 24-25 के पेपर में, 24-25 के पेपर में भी आ गया था, जो बोर्ड पेपर हुआ था 24-25 उसमें भी आ गया था। बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया था, इस वजह से हम उसको नहीं लिए। उसको हम लोग अगला जब सेशन लगाएंगे महा मैराथन, कुछ सवाल तो यहाँ कर लेंगे, कुछ सवाल अगला जब महा मैराथन क्लास लगाएंगे तीनों चैप्टरों का एक साथ। अभी तो एक एक चैप्टर लेके चल रहा है, जब एक एक चैप्टर के सब हो जाएंगे सारे, तो फिर एक महा मैराथन जब क्लास हम लाएंगे उसमें उस सेशनों को जोड़ देंगे जो क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं, नए क्वेश्चन बने उन क्वेश्चनों को हम लोग उसमें जोड़ देंगे। ठीक बच्चों, ये आपका नोट हो गया। हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर बढ़े या ना बढ़े, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं अपना क्या है। हाँ तो बच्चों, यही आपके क्वेश्चन था जो कि लगातार 4 साल या 5 साल में पूछा गया था। एक साल इसलिए छोड़ रहे क्योंकि वहां पर क्या कर दिया गया था, जो 2024-25 का जो पेपर बना था 2025 में अभी हुआ था, मतलब जैसे अभी ये 25 चल रहा, 26 पेपर हुआ, इस तरीके जो 2024-25 का जो पेपर बना था आपका, वहां आप क्या कर दिया था, यहाँ पे आपका कर दिया था 80 ml और यहाँ पर आपका कर दिया था 250 ml। कितना, यहाँ पे 80 ml, यहाँ पे 250 ml, यहाँ पे आपका एल्कोहल ले लिया था, वहां पर कोई द्रव्यमान ले लिया था। ठीक बच्चों, इतना आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, ठीक बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 ml, कितना बच्चों, 30 ml एल्कोहल को 70 ml पानी में मिलाया गया, विलयन में एल्कोहल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन बच्चों, बस थोड़ा सा अंतर है, इसमें हमने एल्कोहल ले लिया, हर एक में क्या रहे थे, चीनी ले रहे थे। ठीक, वैसे ही यहां पर बोल रहा है 30 ml एल्कोहल को 70 ml पानी में मिलाया गया, विलयन में एल्कोहल की मात्रा बताया का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें आयतन, तो उसमें हर एक में तो द्रव्यमान प्रतिशत था, इसमें आयतन प्रतिशत, मतलब इसमें आयतन प्रतिशत पूछ दिया आपको। तो ये ना कि क्वेश्चन देख के घबरा जाए कि आयतन प्रतिशत आ गया, उसमें द्रव्यमान प्रतिशत चल रहा था, तो क्वेश्चन में घबराना नहीं, एकदम आराम से। क्वेश्चन भी वही था, वहां पर आप क्या कर दे रहे थे,
भार कर दे रहे थे। यहाँ पे आपसे क्या पूछ दिया, आयतन। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान क्या बोलते हैं, द्रव्यमान किसी चीज का, जैसे ये है, इसका द्रव्यमान कितना, इसका वजन ही तो द्रव्यमान को बोलते हैं। तो हिंदी में उसको आसान भाषा में बोले थे भार, तो फॉर्मूला लग जाता है विलय, विलय का भार, तो वो भार हो गया। विलायक का भार मतलब विलयन का भार, ठीक। वैसे इसमें पूछ देगा, पूछा इसका, तो ठीक फॉर्मूला का वही रहेगा, बस जहां पे भार था वहां पे आयतन कर देंगे, बस बात खत्म। बस इतना ही रख देना, इतने में घबराने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन चलिए करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा कैसे है, ठीक। आयतन, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलय का, विलय मतलब जो है आपका विलय है, उसका क्या हो जाएगा, विलय का मतलब विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन, ठीक। वही फॉर्मूला बस रख देंगे। ठीक बच्चों, ये हो गया ना। ये जो क्लास होंगे इसके मोस्ट 5 क्वेश्चन करा रहे हैं जो हर साल रिपीटेड है इस चैप्टर का, मतलब चैप्टर का नहीं बोल सकते, चैप्टर का मतलब हाँ पूरे चैप्टर बोल सकते हैं, जो पूरे चैप्टर में का 5 सवाल जो हर साल मतलब लगातार मतलब 3 साल 4 साल पूछेंगे वो हो गए। अब जो महा मैराथन करेंगे, हमने आपको पहले बताया, जो महा मैराथन करेंगे उसमें हम लोग क्या कहते हैं 2-2 साल 1-1 साल के जो मतलब क्वेश्चन आए हैं, इस साल भी आने का मतलब चांस है, वो भी ले लेंगे, ठीक। इस बात का बस इतना ध्यान रखिएगा बस। बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, ठीक। या तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में चलिए, आपको वहां मिल जाएगा, वहां पर आपको व्हाट्सएप का चैनल का जो ग्रुप लगा दे रहे हैं लिंक, वहां लिंक पे जाके आप इस वीडियो का आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक बच्चों। तो चलिए, ये आपका हो गया। गुणे में यहां 100 लगा लेंगे। विलयन का आयतन कितना है हमारा 30, कितना है बच्चों 30। दिख रहा कि नहीं दिख रहा, इतना हमको पहले बताइए आप लोग, इतना आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा, इतना हमें बताइए, वीडियो में देख के बताइए दिख रहा है या नहीं दिख रहा। दिख रहा है, चलिए रुकिए हम देख ले अपने फोन में वीडियो दिख रहा है या नहीं दिख रहा, रुकिए। हाँ चलिए दिख रहा, 30 हो गया। आयतन, आयतन कैसे निकालेंगे बच्चों ये बताइए, हमने आपको पहले भी आयतन बता चुके हैं कैसे निकालते हैं। बस दोनों जोड़ देंगे, 30 70 को जोड़िए कितना हो जाएगा, 7 3 7 3 10, काम खत्म। 100 कर दीजिए, यहाँ गुड़ा 100 लगा दीजिए, 100 से ये गया, 100 से ये गया, ठीक। 100 से ये बचा 30, कितना निकलेगा बच्चों 30%। आयतन कितना, आयतन निकला जो आपका आयतन आया है, जो आपका आयतन आया कितना आया है, आयतन प्रतिशत कितना आया 30, ये आपका आंसर हो गया, ठीक बच्चों। बस ये क्वेश्चन ज्यादा कुछ है नहीं है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम आसान तरीके से हलवा बना के इसका क्वेश्चन को छोड़ेंगे हम लोग, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे क्या। हाँ तो प्यारे बच्चों ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा, 20 ml एस्टिक एसिड को 80 ml पानी में मिलाया गया, उसका आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो आपका 20 मिलीलीटर जो था आपका, क्या था 20 मिलीलीटर एसिड एसिड, क्या था एसिड एसिड था आपका 20 ml, उसको किस में मिलाया गया 80 ml पानी मिलाया गया। एसिटिक एसिड को आपका 20 ml जब पानी मिलाया गया तो उसका आयतन प्रतिशत पूछा, फॉर्मूला वही लगा देंगे, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया था वही फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। चलिए लगाते हैं, इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पे, आयतन, आयतन, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत क्या था आपका, विलय का
आयतन बटे में विलयन का आयतन। ठीक बच्चों, क्या था? विलय 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 का आयतन। पहले तो आप विलय का आयतन लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका फार्मूला? आयतन प्रतिशत क्या लिखेंगे फार्मूला? विलय का आयतन बटे में विलय का आयतन। ठीक, इतना आपका जब हो जाएगा, आपको हम पहले बता चुके विलय किसको लेंगे, मतलब विलय किसको लेंगे, विलयन किसको लेंगे, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। पहले तो आप रखेंगे जो सबसे कम होगा, क्या है सबसे कम? जो सबसे कम होगा वो क्या होगा? विलय। क्या होगा सबसे कम? जो होगा, जो सबसे कम होगा वो क्या होगा? विलय। ठीक, विलय। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग रखते हैं, अब क्या है सबसे कम? सबसे कम है आपका 20 ml। ठीक, उसके बाद यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे भूल गए थे, 100 से गुणा लगा देंगे। ठीक बच्चों, 100 से वहां गुणा लगा देंगे, उसके आगे। ठीक, उसके बाद क्या है? सबसे ज्यादा जो है 80 है, 80 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? अब क्या निकल जाएगा? विलियन। क्या कर देंगे? 20 प्लस 80 को जोड़ देंगे तो आपका निकल आएगा विलियन। क्या निकल आएगा? विलियन आपका निकल आएगा। ठीक बच्चों, तो विलियन हमारा 80 20 क्या हो जाएगा? 100। तो यहां लिखेंगे 100 बराबर में, नहीं सॉरी बराबर नहीं, गुणे में, ये 100 से ये हो गया, ये 100 से ये हो गया। ठीक, कितना बचा आपका? 20 बचा। ठीक बच्चों, कितना बच गया आपका? तो आप लिखेंगे आयतन प्रतिशत, कितना आया आपका आयतन प्रतिशत? 20। कितना आया? 20। ये आपका आंसर हो गया। ठीक बच्चों, ये आपके क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक, आ गया समझ में? ये आपके जो है, इतना बस आप ध्यान दीजिएगा, ये जितने क्वेश्चन करा रहे इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसेंगे। ये मत सोचिएगा कि इतने आसान करा रहे हैं, यही क्वेश्चन बार बार करा रहे, बस कुछ चीजें चेंज कर दे रहे हैं। आपसे बच्चों, आपसे यही पूछा ही गया है, आप पे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। ना हो तो आप मास्टर माइंड उठा लीजिए, राजीव को उठा लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, अनसॉल्व उठा लीजिए। आप कुछ ना बात, हमारी बात ना मानिए, आप अनसॉल्व उठा लीजिए। अनसॉल्व में आप ये क्वेश्चन जितने हमने लिखे हैं, ये क्वेश्चन आप मैच के लिए आपको मिल जाएंगे। जो जो सन बोले उस सन में अगर ना मिले तो यहाँ हम भी खड़े हैं चैनल पे, आप भी हो, आपके पास भी है चैनल, आप आइए चैनल में हमको बताइए, जो हो वो आप बोलिए। ठीक, तो आप इतना क्वेश्चन का बस ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं बस उतना आप करे लीजिएगा, उतना आपके लिए बहुत है। इतना अगर आप करके जाएंगे तो जहां आपका आने वाला नंबर 50 40 70 में है, कम से कम इतना आ जाएगा, इतने से लेके इतने के बीच में रहेगा। इस चैप्टर से, इस चैप्टर से क्वेश्चन जितने हम कराएंगे इतने से इतने के बीच में ही रहेगा, उससे ऊपर जाएगा नहीं। ठीक, इतना आप बस ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, और एक बात और, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 2023-24। हाँ तो बच्चों, जो आपका क्वेश्चन था, इसलिए बोल रहा है आपका 1 लीटर पानी में 0.002 ग्राम NaCl घुला है, तो पीपीएम निकालिए। इसका पीपीएम निकालने को बोल रहा है, जो कि 1000, 1 लीटर क्या बोलते हैं? 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम को 1 लीटर बोलते हैं हम लोग, जो कि आपका दिया हुआ है 1000, हमने इसलिए ब्रैकेट में करके लिख दिया है आपका 100 ग्राम। जो है आपका 100 ग्राम जो है आपका बच्चों पानी में, मतलब यानी 100 ग्राम नहीं, सॉरी 100 ग्राम नहीं, 1000, गलती हो गया। ठीक बच्चों, 1000 लीटर में, मतलब 1000 लीटर नहीं, सॉरी गलती हो रहा, 1 लीटर में, 1 लीटर किसमें? 1 लीटर में मतलब 1 लीटर जो पानी है उसमें 0.002 ग्राम NaCl घुला है, तो पीपीएम निकालिए। पीपीएम, पीपीएम को क्या बोलते हैं? बहुत बच्चे होंगे नए जो पढ़े होंगे, उनको पता होगा पीपीएम क्या बोलते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं, मतलब सही से उनको नहीं पता होगा, तो उनके लिए हम बता दें पीपीएम क्या होता है। पीपीएम बोलते हैं पार्ट्स प्रति पार्ट्स, क्या होता है? पार्ट्स प्रति मिलियन। क्या बोलते हैं? पार्ट्स प्रति मिलियन। क्या बोलते हैं? पार्ट्स प्रति मिलियन। यहां पे लिखते हैं, क्या होगा? पार्ट्स प्रति मिलियन।
पार्ट्स प्रति मिलियन हो गया। इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, इसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा, रहेगा वही, बस नीचे वाला फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इतना बस ध्यान दीजिएगा, जो नीचे वाला फॉर्मूला होगा वो उतना आपका चेंज हो जाएगा। इसका आपका फॉर्मूला रखेंगे हम लोग, क्या कहते हैं, जो आपका विलय होता है, विलय होता है आपका, क्या होता है, विलय, क्या होता है आपका बच्चों, विलय, सॉरी गलत लिख गया है, इसको थोड़ा यूज करें। विलय का भार, विलय का भार बटे, विलय का भार बटे क्या लिखेंगे बच्चों, विलयन, विलयन का, यहाँ पे अब यहाँ पे तो हो गया, भार निकालना था, भार तो पता चल गया, पर पार्ट्स प्रति मिलियन में जो होता है, ऊपर तो विलय का भार ही लिखेंगे, बट नीचे जो लिखते हैं अपॉन में, वहां पे कुल भार लिखते हैं, टोटल जो पूरा भार दिया होगा वो लिखते हैं, कितना है कुल भार। यहाँ पे गुणे में रखेंगे 10 की घात 6। ठीक बच्चों, इतना आपको समझ आएगा कि नहीं, इतना आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा, क्योंकि उस साइड या पिछले वीडियो में हमें लग रहा कि नहीं दिख रहा था, उसके सॉरी हम ध्यान नहीं दिए थे। यहाँ पे आपको इतना दिख रहा कि नहीं दिख रहा, वैसे हमने बोल दिया था वहां पे क्या था, नीचे अगर ना आ रहा हो तो आप पीछे सही सुनिएगा, ना आ रहा होगा तो आप वीडियो में बता दीजिएगा। हाँ, वो क्वेश्चन आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल है वो उस पर तो क्वेश्चन डाल देंगे, पूरा विद सॉल्यूशन सहित आपको डाल देंगे। ठीक बच्चों, इतना बस ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आ गया ये देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपका जो विलय का भार कितना दिया हुआ, विलय का भार बच्चों आपका सबसे कम क्या है, यहाँ पे 0 पॉइंट क्या कितना दिया हुआ है, 0.002 इतना दिया हुआ है बच्चों। ठीक, कुल भार कितना हुआ है सबसे ज्यादा 1000, बटे में रखेंगे, यहाँ पे एक नहीं लिखेंगे, 1000 को नंबरिंग में लिख देंगे ऐसे ग्राम में, कितने में, ग्राम में लिख देंगे। ठीक बच्चों, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है गुणे में 10 की घात 6, इतना बच्चों ध्यान दीजिएगा। इतना आपको आ गया समझ में कि हमारा 0.22 ये कहाँ से आया है। ठीक, 1000 कहाँ से आया है, ये हमारा एक लीटर जो है हमारा ग्राम है, 1 लीटर जो ग्राम हमारा है वो हमारा विलियन हो गया। ठीक, 0.002 जो है हमारा क्या कहते हैं NaCl हो गया, जो घुला हुआ था, NaCl जो घुला हुआ था। ठीक बच्चों, इतना आ गया समझ में। जो आपका यहाँ पे क्या कहते हैं 10 की घाते ये 6 था, पहली बात तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ का ये जीरो कहाँ, मतलब 0.00 ये कहाँ जाएगा, इसको पहले सही से करते हैं हम लोग। पॉइंट लगा था, हटाएंगे इसको, ये 2 आएगा, नीचे से 0 जाएगा, और ये यहाँ 0 बढ़ेगा। ठीक, बढ़ गया कि नहीं, कितना हो गया बच्चों 0 नीचे, 1000 वो था प्लस 2 हो गया इधर, तो 6 0 बढ़ाएंगे, मतलब 6 यहाँ खाते थी, पहले गुणा लगाएंगे, यहाँ पहले इसको पहले तोड़ लेंगे, पहले बच्चों इसको तोड़ लेंगे, बटे में रखेंगे, इसको 10 कितने 100 से इसको करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, कितने हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 6, 1 2 3 4 5 6, सॉरी एक ज्यादा लग गया। ठीक, ये हो गया। अब इसको उठा के हम लोग यहाँ रखेंगे, ये तो अलग हो गया, इसको यहाँ नहीं इसमें डालेंगे, इसको डालेंगे 1000 का, इसको यहाँ पे डालेंगे, इसको 100 से, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट था 1 2 3, तो 3 डिजिट था, तो 3 डिजिट से इसको पॉइंट हटाने की क्या करेंगे, 3 डिजिट कौन सा होता है 100 होता ना है, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ 100 हो जाएगा ना, तो उसको 100 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, ये हमारे यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ जो है हमारा पॉइंट ये हट जाएगा, तो यहाँ पे जो होगा 2 0, मतलब यहाँ पे 3 0 यहाँ पे नीचे और बढ़ जाएंगे, जब नीचे 3 0 बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे नीचे भी 6 0 हो जाएगा हमारा, कितने हो जाएंगे 6 0 हो जाएंगे, आपका ये हो गया। यहाँ से 1 0 ये गया, 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 यहाँ कितने कर दिए 0, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक ज्यादा कर दिया, सॉरी बच्चों, यहाँ पे ये गया, अब यहाँ पे ये गया, यहाँ पे ये गया, यहाँ पे ये गया, यहाँ पे ये गया। ठीक बच्चों, ये पूरा चला गया इससे। ठीक, इतना आप जाने, इतना ये पूरा इससे बचा कितना हमारा 2, कितना बचा हमारा 2, तो 2 हमारा क्या निकला है ppm, कितना ये हमारा क्या निकला, ये हमारा ppm निकला है हमारा। ठीक, आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ है तो इसको हम समझा देते हैं एक बार फिर, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपका बोर्ड एग्जाम में इस साल आप देख लीजिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे लिख भी लीजिएगा,
MP वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको आप देख लिए कैसे करेंगे। विलय का भार लिखेंगे, पीपीएम पार्ट्स प्रति मिलियन का क्या फॉर्मूला होता है, विलय का भार बटे विलियन का भार, इसको मतलब गुणा कर देंगे 10 की पावर 10 की घाते 6, 10 की घाते 6 या 10 की पावर 6 बोल दे, जैसे मैथ की भाषा में बोलते ना कि 10 का पावर 6, तो वैसे इसकी घात होती है, तो 10 का घात 6 बोल देंगे। ठीक बच्चों, इतना आगे आपको समझ में। अगला इसको क्या लिखेंगे, विलय जो है आपका, विलय सबसे कम आपका क्या है, विलय सबसे कम आपका है 0.002 है कि नहीं है, 0.22 मतलब 2 है कि नहीं NaCl। ठीक, उसको हम लोग रखेंगे यहाँ पे। ठीक बच्चों, आया इतना समझ में। उसके बाद हमारा सबसे ज्यादा क्या है, 1 लीटर, 1 लीटर क्या हमारा पानी में जो घुला हुआ NaCl, तो पानी हमारा 1 लीटर है। 1 लीटर पानी को उसको ग्राम में बदलेंगे पहले लीटर में, तो लीटर पहले हमने स्टार्टिंग क्लास शुरू करने से पहले हमने आपको बताया था ना कि जो लीटर है या मिलीलीटर होगा, उसको जरूरत पड़ेगी तो उसको ग्राम में चेंज हम लोग कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, यह आप बताइएगा। ठीक, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। ठीक बच्चों, इसको हमने कन्वर्ट किया 1000 में, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया था, इस बार से आप घबराइएगा नहीं। ठीक, 1000 हो गया। अब इसको जब पॉइंट है ना, इसको 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, 100 से मतलब 100 लिख देंगे यहाँ, मतलब तीन जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, तो हमारे ये यहाँ से चला जाएगा। 10 की घाते 6, इसको हम लोग खोल लेंगे, यहाँ पे जब खोलेंगे तो यहाँ पे पूरा खुल के यहाँ पे 601 लिख के 60 लिख देंगे। ठीक, आसान भाषा मतलब आसान उसमें टिक में समझा रहे हैं आपको। यहाँ 3 जीरो लिख देंगे, इसको जब इसको करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा, ये पूरा इससे नीचे से चला जाएगा, बचेगा आपका 2 आपका आ गया पार्ट्स प्रति मिलियन, आपका आ गया 2। ये आपका 2 जो है आंसर। ये बच्चों इतना आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका 2 है ये आपका आंसर, इतना बस आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो आया ये आपका आंसर है। तो बच्चों ये आपके हो गए क्वेश्चन। इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है आज बस इतना ही रखते हैं। इसके जो बचे हुए बाकी क्वेश्चन है उसको जो है हम लोग अगले क्लास में इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक, बाकी जो रही बात इसकी अगली टॉपिक आने की, तो इसका देखेंगे तो आप कमेंट करा दीजिएगा आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए। आपको अगर चाहिए पहले चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट कराए, ठीक, या पहले चैप्टर्स कराएं, या तो छठे चैप्टर्स कराएं हेलो एल्किन हेलो एरीन से, आप वो भी हमको बता दिएगा। और भी अगर आपको जो टॉपिक समझ में ना आए वो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो आपको हम समझा देंगे। ठीक, और बाकी जो है चैनल को आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक बच्चों, बाकी जो अगर आपको ना समझ में आया, कोई चीज़ दिक्कत हो, तो आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर देगा, आपको हम वो वहां समझा देंगे। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक बच्चों, बाकी रही बात इसके 5 क्वेश्चन हुए आज, इस बात पे ना, तो ये 5 क्वेश्चन वही हमने आज कराए हैं जो बोर्ड एग्जाम में लगातार आए थे। ठीक, ये क्वेश्चन आप बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस बिल्कुल करके जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। ठीक बच्चों, बाकी जो रही बात करने नहीं करने, वो आपके ऊपर है कि आप खुद के मालिक हैं, आप खुद जानते हैं कैसे क्या करना है, आप अपना ये देख लीजिएगा। ठीक बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये अपना घर पे करके जाइएगा। आज बस इतना रखते हैं और इतना ही करेंगे। ठीक, बाकी जो आपको जो टॉपिक करना है वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कर दिए, कमेंट कर दिए, आपको वहां मिल जाएगी। ठीक बच्चों, अब बाकी जो अगले इसके बाकी जो बचे हुए टॉपिक के न्यूमेरिकल है वो आपको कल या परसों जब बताइए आपको टॉपिक के मिल जाएंगे, या तो हम अब अगला क्लास वही लगा देते हैं, इसके बचे हुए जो न्यूमेरिकल हैं उसके हम लगा देंगे, या तो फिर बताइएगा सेकेंड चैप्टर विद्युत रसायन कर देंगे। ठीक बच्चों, आप यहीं तक ये क्लास था, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट किसी टॉपिक मिलेंगे बच्चों, या नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक ले यहीं रखते हैं। चलिए चलते हैं बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, अपना पेपर का तैयारी करते रहेगा। बाकी जो अगर कोई चीज़ ना आए तो आप वीडियो के कमेंट में करके आप हमें से पूछ सकते हैं। तो बच्चों बस वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और दोस्तों तक अपने ये वीडियो पहुंचाइए बच्चों। ठीक, तो चलिए मिलते हैं तब बाद में।